क्या होगा जब हमारे बॉडी में विटामिन के ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए। तो देखिए भाई, विटामिन के जो होता है ना, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैट सॉल्यूशन विटामिन होता है, ठीक है, जो कि मेनली ब्लड क्लॉट मतलब कोएगुलेशन में काफ़ी काम करता है। इसके अलावा ये जो विटामिन के है ना, ये बोन हेल्थ और हार्ट प्रोटेक्शन में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हमारे बॉडी में विटामिन के की मात्रा ज़्यादा हो जाए या फिर कम हो जाए तो फिर क्या क्या हो सकता है, ठीक है, आइए उसी को देखते हैं। उससे पहले देखिए, दिस वीडियो इज प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय रामकृष्ण। सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन के की कमी डेफिशिएंसी होने पर क्या होता है। हमारे बॉडी में अगर विटामिन के की कमी हो जाए तो फिर क्या क्या हो सकता है। एक्सेस ब्लीडिंग या फिर क्लॉट ही नहीं बनेगा, एक्सेस ब्लीडिंग होगी या फिर क्लॉट ही नहीं बनेगा। सबसे कॉमन और डेंजरस इफेक्ट यही होता है कि ब्लड का क्लॉट ही ना बनना, ठीक है। अगर माइनर भी कहीं कट लग जाए, कहीं चोट लग जाए ना, तभी ब्लड जो है ना बहुत देर तक रुकता ही नहीं है, चलते रहता है, ठीक है। इससे जैसे आपका कुछ ऐसे साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे आपका नेजल ब्लीडिंग हो गया, गम ब्लीडिंग, या फिर पुराने से पुराने भी चोट है ना, वो भी फिर से ब्लीडिंग देना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद से जो दूसरा नंबर पॉइंट है कि अगर हमारे बॉडी में विटामिन के की कमी हो जाती है ना, थोड़ी सी चोट पे भी या फिर इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है। देखिए, थोड़ी सी चोट पे भी नीचे हमारा कहीं चोट लगे, उसके नीचे जस्ट पर्पल पैचेज बन जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो स्टूल है ना, आपका जो लैट्रिन करते हैं स्टूल, उसमें भी ब्लैक कलर हो सकता है, वो भी ब्लैक कलर हो सकता है, ठीक है, ड्यू टू इंटरनल ब्लीडिंग के कारण, ओके। यूरिन में भी ब्लड आ सकता है। अब यहाँ बात करेंगे न्यू बर्न बेबी में अगर विटामिन के की कमी रहती है ना, तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जाता है। लेकिन न्यू बर्न बेबी में अगर विटामिन के ना हो दिया जाए तो विटामिन के डिफिशियंसी ब्लीडिंग विटामिन के डिफिशियंसी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में VKD भी हो सकता है, ठीक है, बोला जाता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। इसमें ब्रेन हीमरेज या फिर इंटरनल ब्लीडिंग लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। इसीलिए न्यू बॉर्न को विटामिन के इंजेक्शन दिया जाता है बर्थ के तुरंत बाद, खास कर ये हॉस्पिटल में की जाती है। यहाँ पे हम बात करेंगे चौथा नंबर पॉइंट की बोन हेल्थ पर भी क्या इफेक्ट पड़ता है अगर विटामिन के की कमी हो जाती है। देखिए, बोन हेल्थ विटामिन के कम होने से कैल्शियम मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है, और जब कैल्शियम मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है तो बोन जो है ना वो वीक हो जाती है, ठीक है। और जब बोन वीक हो जाएगी तो फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाता है। लॉन्ग टर्म में अगर विटामिन के की डिफिशियंसी हो जाती है ना, तो ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है। अब यहाँ पे बात करेंगे 5 नंबर की, अगर हमारे बॉडी में विटामिन के की मात्रा कमी हो जाती है तो आर्टरी में कैल्शियम जमने लगता है, जिसको वेस्कुलर कैल्सिफिकेशन बोला जाता है, ठीक है। विटामिन के एक प्रोटीन मैट्रिक्स ग्ले प्रोटीन जो होता है ना, उसी को क्या करता है, एक्टिवेट करता है, जो कि आर्टरी में कैल्शियम डिपोजिट होने से रोकता है, ठीक है। इसकी डिफिशियंसी होने से क्या होगा, हार्ट डिजीज का भी रिस्क बढ़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे क्या होगा जब हमारे बॉडी में विटामिन के ज़्यादा हो जाए, यानी एक्सेस हो जाए, ठीक है। नॉर्मली विटामिन के जो होता है, के का जो टॉक्सिसिटी होता है ना, वो रेयर होता है, स्पेशली जब फूड सोर्स से मिलती है। मतलब अगर खाने से आप ले रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि अपने रेयर होगा, अधिक होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जब किसी स्पेशल सिचुएशन में कोई दिक्कत होती है तो इंसान कुछ लेते हैं, विटामिन के की सप्लीमेंट लेते हैं, तो उस समय कुछ सिचुएशन आ सकता है, ठीक है। देखिए, एक सिंथेटिक विटामिन K1 होता है जिसको फाइलोक्विनोल बोला जाता है, ठीक है। अगर सिंथेटिक विटामिन K1 की ओवरडोज रहती है ना, तो वेरी हाई डोज में सप्लीमेंट, ये कब होता है, वेरी हाई डोज में सप्लीमेंट या फिर इंजेक्शन से टॉक्सिसिटी सिम्टम्स हो सकते हैं। मतलब अगर सप्लीमेंट ले रहे हैं विटामिन के का या फिर इंजेक्शन ले रहे हैं ना, तभी आपको ये हो सकता है टॉक्सिसिटी। अगर ज़्यादा हो गया तो अगर ज़्यादा समय तक आप इसको लॉन्ग टर्म तक सप्लीमेंट ले रहे हैं ना, बिना किसी नीड की, बिना किसी ज़रूरत की, तब आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, ठीक है। या फिर विटामिन के की मात्रा ज़्यादा हो सकती है। न्यू बर्न में विटामिन के जो होता है, जिसको बोला जाता है मेनाडायोन की टॉक्सिसिटी हो जाती है, ठीक है। विटामिन K3 जो होता है ना, एक सिंथेटिक फॉर्म है जो कि अब ज़्यादातर यूज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इससे लीवर डैमेज होता है, हीमोलाइटिक एनीमिया होता है और जॉन्डिस भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए मतलब इसका यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। उसके बाद कुछ ब्लड थिनर, जैसे आप वारफरीन ले रहे हैं ना, जैसे कुछ पेशेंट जो होते हैं ना वारफरीन लेते हैं ब्लड थिनर के लिए, ठीक है। अगर लिए जा रहे हैं ना, उसके साथ साथ अगर आप विटामिन के भी ले रहे हो ना, तो मेडिसिन का इफेक्ट कम हो जाता है, ठीक है। और ब्लड क्लॉट भी बन जाता है। जब ब्लड क्लॉट बनेगा तो ये डेंजरस होता है, क्योंकि हार्ट ब्लॉक हो जाएगी तो उसको हार्ट अटैक भी आ सकता है, हार्ट स्ट्रोक भी आ सकता है, ब्रेन स्ट्रोक भी आ सकता है, ठीक है। कुछ पेशेंट में ये आ सकता है, उन पेशेंट के लिए भी डेंजरस होता है जिनको हार्ट अटैक हो या हार्ट की प्रॉब्लम हो या फिर कुछ स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो, ठीक है। इसकी जो डेली रिक्वायरमेंट होती है ना विटामिन के की, वो होती है 90 से 120 mcg पर डे, जो कि फूड से इजीली हमें मिल जाती है,
ठीक है। इसका गुड सोर्स होता है कुछ ग्रीनी लीफी हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, पालक वेजिटेबल्स हो गया, जैसे आपका पालक हो गया, मेथी हो गया, ठीक है, ब्रोकली हो गया, कैबेज हो गया, सोयाबीन ऑयल हो गया, और भी बहुत सारे कुछ मिलते हैं। आपका ये नेचुरल सोर्स होता है, गुड सोर्स होता है विटामिन के का। अगर आपको कहीं लगा हुआ कि नहीं यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है, तो आप चाहे तो कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद से ये MCQ लगा सकते हैं, या तो चाहे आप वीडियो को यहीं पॉज करके लगा सकते हैं MCQ, इससे आपका कंसेप्ट क्लियर होता है, दूसरा कुछ नहीं, और कुछ याद भी रहेगा, कुछ कंपटीशन में काम भी आता है। उसके बाद से आप चाहे तो MCQ जो है मैं कमेंट वाला सेक्शन है वहाँ पे मैं पोस्ट कर देता हूँ, और जो कम्युनिटी वाला सेक्शन है वहाँ पर भी मैं पोस्ट कर देता हूँ हर एक वीडियो के बाद। अब जाकर के चाहें तो वहाँ से भी MCQ लगा सकते हैं। मिलते हैं कल एक नए टर्म, नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।